जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा, आज क्यूसी के बड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करता हूँ। इस पे काफ़ी सवाल आ रहे थे, मैंने इस पे वीडियो आपको भी दिखाता हूँ कि इन आंसर इसका क्या है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 था एचपीएलसी से रिलेटेड कि एचपीएलसी के जो कैलिब्रेशन का क्राइटेरिया है उसको आफ्टर कैलिब्रेशन एचपीएलसी को कब तक हम यूज़ कर सकते हैं, कब हमें यूज़ करना चाहिए, कैलिब्रेशन होने के बाद क्या क्राइटेरिया है। कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन लोग आपसे इंटरव्यू पूछ रहे हैं। दूसरा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, जो वर्किंग स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं, उसकी एक्सपायरी का क्या क्राइटेरिया है और उसका प्रोसीजर क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिसोल्यूशन से रिलेटेड कि उसमें प्रेडनिसोन टैबलेट का क्या रोल है और कैलिब्रेशन किस तरह होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो क्यूसी में काम करते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका कि क्या बेसिकली होना चाहिए इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर। तो सबसे पहला सवाल था एचपीएलसी कैलिब्रेशन से। देखिए, इसमें प्रैक्टिस बेस्ट ये है, जब आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन हो जाए तो उसके बाद आप इसको यूज करते आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर रिपोर्ट, आफ्टर रिजल्ट्स। जो कैलिब्रेशन के रिजल्ट्स होते हैं, जब तक वो ओके नहीं आते, आप इंस्ट्रूमेंट को कमर्शियली एनालिसिस पे नहीं लेके जाते। आप इसमें प्रैक्टिस क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है एचपीएलसी की कैलिब्रेशन में लंबे टेस्ट होते हैं, उसमें 2 दिन भी लग जाते हैं कैलिब्रेशन के अंदर। तो अगर आपने आज कैलिब्रेशन स्टार्ट किया और कल आपकी एंड हुई है और आपकी रिपोर्ट बनी है कल की डेट में, तो इंस्ट्रूमेंट को कमर्शियल एनालिसिस में आज की डेट आप नहीं दे सकते। मिसाल के ऊपर 10 तारीख को आपकी कैलिब्रेशन स्टार्ट हुई और 11 तारीख को कंप्लीट हुई और रिपोर्ट आपकी 11 तारीख को बन गई, ये रिपोर्ट आपकी 12 तारीख को बनी है, तो इंस्ट्रूमेंट आप 10 तारीख की डेट में यूज नहीं कर सकते, 11 तारीख को भी यूज नहीं कर सकेंगे अगर आपकी रिपोर्ट उस वक्त तक नहीं बनी है। फिर इसमें आपकी इंटरनल प्रैक्टिस होती है कि आपका कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट 2 दिन हुआ और सेकंड डे पे आपने टेंटेटिवली कैलकुलेट कर लिया, आपने देखा कि सारे रिजल्ट्स लिनियरिटी के, प्रिसीजन्स के, जो आपने ग्राफ निकाले वो सब ओके है और सब कुछ कंप्लीट है। तो फिर आपका जो सर्विस इंजीनियर होता है, अगर आपको वो इंस्ट्रूमेंट पे कैलिब्रेशन डेट लगा दे, टैग लगा दे, उस लिहाज से जो डेट होती है उस डेट के बाद आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट, आपकी जो फाइनल रिपोर्ट जो कमर्शियली सर्विस इंजीनियर अपनी फॉर्मेट पे आपको दे रहे होते हैं, वो आज की डेट में बन गई है, तो फिर आप आज भी यूज कर सकते हो उस डेट के बाद। टाइम इस पे मैटर करता है कि आपकी रिपोर्ट किस टाइम तक आई है, आपके एनालिसिस जो कंप्लीट किस वक्त हो। फॉर एग्जांपल, आपकी कैलिब्रेशन के रिजल्ट्स, रन्स, सारी रिपोर्ट्स 12 बजे तक कंप्लीट हुई है और आपको लेट सपोज किसी ने 3 बजे तक रिपोर्ट दे दी है, तो आप, अगर आपको बहुत अर्जेंसी थी तो आप शाम को 4 बजे वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ये इसमें क्राइटेरिया होता है। तो इंस्ट्रूमेंट आफ्टर कैलिब्रेशन कब यूज होता है? आफ्टर कैलिब्रेशन के टैग्स लगने के बाद और उसकी रिपोर्ट फाइनल होने के बाद कि उसके कैलिब्रेशन के रिजल्ट क्या है, ये चीजें देखने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने आज कैलिब्रेशन किए और आप नेक्स्ट डे या आज यूज कर ले बिफोर रिपोर्ट, बिफोर टैग्स, तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं होती। अच्छी प्रैक्टिस ये कि कैलिब्रेशन के जब तक रिजल्ट, रिपोर्ट नहीं आ जाती तो उसके बाद आप यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा स्टैंडर्ड था कि क्वेश्चन ये था कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है, लेबोरेटरी में सेकेंडरी स्टैंडर्ड को प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, क्या प्रोसीजर है, और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है हमारे पास उसकी एक्सपायरी का क्या क्राइटेरिया है, कितनी शेल्फ लाइफ तो हो तो हम ले लें, अगर 6 महीने है या 1 साल या 2 साल हमें लेना चाहिए या नहीं, जो लॉट आपके वेयर हाउस में रखी होती है। अब इस पर आंसर ये है कि जो इसका प्रोसीजर है स्टैंडर्डाइजेशन करने का, उसकी प्रॉपरली इन डिटेल आप मेरे चैनल पे 2 वीडियोस अवेलेबल, 2 से 3 अवेलेबल है, जिसमें एक एक स्टेप कि आपने कैसे सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करना है, कैसे डॉक्यूमेंट करना है, क्या कितने एनालिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दोनों एनालिस्ट क्राइटेरिया का, और किस तरह आप डॉक्यूमेंट करेंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको डेट बता दूंगा, उसमें आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो एक और चीज बता दूं कि जो एक्सपायरी का क्राइटेरिया है, तो कम से कम आप उस लॉट को वेयर हाउस से उठाएं जिसकी 1 साल की एक्सपायरी तो हो, कम से कम, क्योंकि जो आप सेकेंडरी स्टैंडर्डाइज करते हैं उसकी कम से कम आप 1 साल की एक्सपायरी देते हैं। और इस पर क्राइटेरिया है कि वाइल्स के क्राइटेरिया मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आप 12 वाइल बनाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, ताकि हर महीने की 1 वाइल होती है। ये यूएनडा की गाइडलाइन में लोगों ने हमें कहा था और ये रिकमेंडेड था कि ऑडिट का पॉइंट था कि आप 12 वाइल बनाएं 12 महीने के लिए। अगर शेल्फ लाइफ 1 साल देते हैं किसी भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड को, नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन की डेट जो होती है तो वो कम से कम 1 साल और 1 साल के अंदर 12 वाइल होती है। तो इसलिए उस लॉट को आप उठाएं एक्सपायरी डेट के बाद, कम से कम 1 साल की एक्सपायरी हो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। क्लियर? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन था कि डिसोल्यूशन में जो प्रेडनिसोन टैबलेट है, क्या क्राइटेरिया इसके बगैर कैलिब्रेशन होती है या नहीं। देखिए, प्रेडनिसोन टैबलेट जो है ये यूएसपी के स्टैंडर्ड और यूएसपी की प्राइमरी टैबलेट्स होती हैं और यूएसपी का स्टैंडर्ड इसके साथ आता है। तो इसके बगैर कैलिब्रेशन आपकी डिसोल्यूशन की कंप्लीट नहीं होती। ये माइंड से तो आपने रख ले, अपने जहन में आप रख लें। अगर डिसोल्यूशन की आपने कैलिब्रेशन करनी है तो आपके पास प्रेडनिसोन की टैबलेट और प्रेडनिसोन का स्टैंडर्ड यूएसपी कैटेगरी का होना मस्ट है। उसके बगैर आपकी डिसोल्यूशन की कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होती। इंडस्ट्री में लोग कर रहे होते हैं जस्ट आरपीएम पे
और टेम्परेचर पे। दिस इज नॉट द कंप्लीट डिसोल्यूशन कैलिब्रेशन प्रोसीजर। अगर आप डिसोल्यूशन कंप्लीट प्रोसीजर करना है तो आपके पास प्रेडनिसोन वाला टैबलेट होना मस्ट है। इसके साथ सैलिसिलिक के भी स्टैंडर्ड लगते थे, लेकिन किसी एक को आप ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप दोनों लगाएं। आप तो सैलिसिलिक एसिड नहीं लिया जाता, आप सिर्फ प्रेडनिसोन की टैबलेट और प्रेडनिसोन का स्टैंडर्ड यूएसपी का आपके पास होना मस्ट है। अगर आप इन हाउस कैलिब्रेशन करते हैं, ये स्टैंडर्ड आपके पास है तो आप खुद भी कर सकते हैं। यानी प्रेडनिसोन के बगैर आपकी कैलिब्रेशन डिसोल्यूशन की नहीं होगी। आरपीएम चेक करने के लिए डेफिनेटली आपके पास टैगोमीटर होता है, अगर वो भी आपकी लेबोरेटरी में अवेलेबल तो आप खुद कर सकते हैं। टेम्परेचर चेक करने के लिए आपके पास कैलिब्रेटेड टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, अगर वो आपके पास है तो आप खुद भी कर सकते हैं। डिसोल्यूशन की कैलिब्रेशन ऐसी है कि ये तीन चीज अगर आपके पास है प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल की, तो आप खुद भी डिसोल्यूशन की कैलिब्रेशन कर सकते हो। और जो आउटसोर्स का सर्विस इंजीनियर होता है वो भी इन्हीं पैरामीटर पे कर रहा होता है। क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्यूसी में जो काम कर रहे हो तो उनको ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो कि एचपीएलसी के लिए क्या क्राइटेरिया है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का क्या क्राइटेरिया है, और स्पेशली कैलिब्रेशन में डेट्स और ये कौन से स्टैंडर्ड्स आपको मस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए इस हवाले से जो क्यूसी में लोग काम कर रहे हैं। वीडियो का पेंड करते हैं, आपकी वीडियो आपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।